जय भीम साथियों, भीम दीवाना एमपी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के बारे में बात करेंगे कि भारतीय संविधान किसे कहते हैं और भारतीय संविधान किसने लिखा है। तो मैं पहले बता दूं कि भारतीय संविधान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है। अब भारतीय संविधान की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। तो भारत संविधान सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। अब संविधान जिस देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा उसको चलाने के लिए जिस किताब का नाम है उसे हम भारतीय संविधान कहते हैं। इस किताब में 22 लेसन हैं और इसके लेसन को हम लोग भाग कहते हैं। इसे कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिसे अनुच्छेद कहते हैं। कुल अनुच्छेद 395 है। भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद 395, 22 भाग है। अनुसूची 12 और अनुच्छेद 395। तो पहले हम 12 अनुसूचियों के बारे में बात करते हैं कि अनुसूची किसे कहते हैं। तो पहली अनुसूची में भारत राज्यों का संघ है। संघ यानी यूनियन, जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित से मिलकर बना है, जिसे और 2 में बात करते हैं वेतन, 3 में आती है शपथ, 4 में आती है राज्यसभा में सीट, 5 में आता है SC/ST को आरक्षण की चर्चा अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 में आती है पूर्वोत्तर के राज्य, 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और अनुसूची 7 में आता है शक्ति का विभाजन, जिसमें शक्ति का विभाजन में बात करेंगे हम संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। जिसमें संघ सूची में आते हैं सेना, जनगणना, बैंक और रेलवे। और राज्य सूची में आता है कृषि, पुलिस, प्रशासन। और समवर्ती सूची में आता है शिक्षा, नियोजन, मजदूरी और परिवार नियोजन। अवशिष्ट सूची में आता है अनंत। अवशिष्ट सूची को हम अनंत भी बोलते हैं क्योंकि इसमें साइबर और अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि जो भी चीज़ की खोज हुई है वो अवशिष्ट सूची में रखी जाएगी। अब हम अनुसूची 8 में बात करेंगे भाषा, जिसमें 22 भाषा हैं। और अनुसूची 9 में भूमि सुधार, जमींदारी, उन्मूलन। और उन्हें अनुसूची 10 में बात करेंगे दल बदल। अनुसूची 11 में बात करेंगे पंचायत। अनुसूची 13 में बात करेंगे नगर पालिका। अब अनुसूची के बाद हम करते हैं भाग 1 में बताया गया है संघ और राज्य का क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। मतलब संघ और राज्य क्षेत्रों को इंग्लिश में यूनियन एंड टेरिटरी बोलते हैं। अब अनुच्छेद 1 में बात करते हैं कि भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। मतलब भारत राज्यों का संघ है, इससे कोई भी राज्य टूटकर अलग नहीं होंगे। कॉन्फेडरेशन यानी परिसंघ किसे कहते हैं? परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे राज्य आपस में मिल जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती है। और परिसंघ बहुत ही कमज़ोर होता है, इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो सकता है। यानी परिसंघ को हम कॉन्फेडरेशन बोलते हैं, जिससे कोई सा भी राज्य टूटकर अलग हो सकता है। अब बात करते हैं फेडरेशन यानी संघ। राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियाँ देश को दे देते हैं। और देश को कहते हैं कि शक्तियों का प्रयोग करें, इससे भी कोई भी राज्य अलग हो सकता है।
मतलब कोई भी फेडरेशन में कोई राज्य अलग हो सकता है। अब हम बात करेंगे यूनियन। यूनियन यानी संघ किसे कहते हैं? इसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है। मतलब अमेरिका एक फेडरेशन है और भारत एक यूनियन है, मतलब भारत से कोई सा भी राज्य अलग नहीं हो सकता। अब अनुच्छेद 2 में बात करते हैं। संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है, जैसे सिक्किम को मिलाया था 16 मई 1975 में। मतलब संसद किसी भी राज्य को मिला सकती है।